अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मदीना शरीफ आए हैं, चाहे आप हज पर आए हैं, आप उम्रा पर आए हैं या आप सऊदी अरेबिया में ही काम करते हैं और दूसरी सिटी से आए हैं इबादत करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए, और आपको भूख लगी है और आपके पास पैसे भी नहीं है और आप फ्री में खाना खा रहे हैं। तो हरम में आज मैं आपको ऐसी 2 जगह बताऊँगा जहाँ पर आप फ्री में खाना खा सकते हैं और 5 टाइम खाना खा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो खाना दिया जाता है वो 5 टाइम दिया जाता है और हर नमाज के बाद दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ वक़्त पर मिलती रहें। लास्ट टाइम जो मैंने फ्री फूड के ऊपर, फ्री खाने के ऊपर जो हरम में दिया जाता है उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट आए थे कि ये मुख़य्यर हज़रात के लिए आता है खाना, इस तरह खाना लेकर यहाँ से नहीं खाना चाहिए और ज़्यादातर यहाँ पर हमारे एशियंस की लाइन लगी होती है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे। तो मैं आपको सिर्फ़ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि इस नेशनैलिटी का बंदा खाना खा सकता है या इस नेशनैलिटी का बंदा खाना नहीं ले सकता। और दूसरी बात ये है कि ये सच में मुख़य्यर हज़रात के लिए ही होता है। अगर जिसके पास पैसे हैं, तो वो क्यों लाइन में लगकर खाना खाएगा? लाइन में लगकर वही खाना खाएगा जिसके पास पैसे नहीं है। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि लोग यहाँ पर जो काम करते हैं, वो भी अक्सर लाइन में लगकर खाना खाते हैं। उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती है और उन्होंने खाना भी खाना होता है, तो वो फ्री में यहाँ से हरम से खाना लेकर खा लेते हैं। और जो दूसरा यहाँ पर उम्रा पर आते हैं, बहुत से हमारे ऐसे ममालिक है, ज़्यादातर एशियंस लगा लें या जो यहाँ पर भी काम करते हैं, वो जब आते हैं तो कुछ ज़रूरी नहीं कि सबके पास ही बहुत ज़्यादा पैसे हों, तो क्या कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसे होते हैं और उनके मतलब वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते कि यहाँ पर आकर महँगे-महँगे होटलों से खाने खाएँ, और उनके पैकेजेस में भी खाने नहीं होते। तो वो अपनी जमा पूँजी करके या उम्र के आखिरी हिस्से में पैसे जमा जोड़ करके यहाँ पर आते हैं कि अल्लाह का घर देख लेंगे, और वो यहाँ पर आकर खाना खा लेते हैं। तो ये गलत नहीं है कि अगर आप यहाँ पर लाइन में लगकर एक इज़्ज़त तरीके से यहाँ पर खाना खा रहे हैं। यहाँ पर माँगने से तो बेहतर है वो यहाँ पर आकर माँग तो नहीं रही, तो लाइन में लगकर वो खाना खा रहे हैं। तो इसलिए मेरे नहीं ख़्याल में कि ये चीज़ गलत है यहाँ पर खाना खाना। ये सामने है गेट 79, ठीक है, जिसको किंग फ़हद गेट भी बोला जाता है। किंग फ़हद के सामने ये आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसको बोलते हैं दारुल तौहीद। ये नाहदी है और ये है मकाम राज़, ठीक है। यहाँ पर लाइन लग जाती है क्योंकि अभी नमाज़ असर की होने वाली है, ज़ोहर की नमाज़ के बाद लाइन लग गई थी। तो यहाँ पर लाइन लग जाती है, ठीक है। मर्द हज़रात की ये बाहर लाइन लगती है और ख़वातीन की इसकी जाली के अंदर लगती है। तो यहाँ पर आपको 5 टाइम, ठीक है, पाँचों नमाज़ों के बाद आपको फ्री में खाना दिया जाता है। अब खाने में सम टाइम चावल भी होते हैं, सम टाइम रोस्ट भी होता है। तो वो जो जिस इंसान ने यहाँ पर इनको पैसे दिए होते हैं कि आपने हमारे नाम के ऊपर या अल्लाह की रज़ा के लिए, वो यहाँ पर पैसे दे देते हैं अल्लाह की राह में। तो वो जो मेन्यू बताते हैं, ये वही मेन्यू आपको आगे उनको डिस्ट्रीब्यूट उतना कर देते हैं। तो ये जगह आप याद कर लें, इसको दारुल तौहीद बोलते हैं और ये जबल उमर है और उसके बिल्कुल सामने आपने यहाँ पे आना है और ये गेट नंबर 79 है। तो अभी आपको मैं दूसरी जगह बताता हूँ और लास्ट में फिर आपको मैं बताऊँगा कि अगर आप यहाँ पर डोनेशन देना चाह रहे हैं या आप खुद चाह रहे हैं कि आप खुद एक मेन्यू बनाते हैं कि वो किस तरह बना सकते हैं। अगर आप अपने नाम से यहाँ पर अल्लाह की राह में सदका देना चाह रहे हैं और यहाँ पे चाह रहे हैं कि खाना डिस्ट्रीब्यूट हो, वो किस तरह हो, तो वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। पहले मैं आपको दूसरी जगह बता दूँ। दूसरी खाने की जगह ये है, पहले मैं आपको लोकेशन समझा दूँ। ये है वॉच नंबर 8 और उसके बैक पे है गेट नंबर 85 और उसके साथ है बिल्कुल ये गेट अब्दुल अज़ीज़। अब्दुल अज़ीज़ गेट से जैसे आप कबूतर चौक की तरफ जाने लगते हैं, इस रोड को शारा हिजरा भी बोला जाता है और लेफ्ट साइड पे क्लॉक टावर और राइट साइड पे भी। तो आपको ये यहाँ पर एक लाइन नज़र आएगी और ये यहाँ पे ये सारी सिम्स कार्ड वाले बैठे हैं, तो आपको एक लाइन यहाँ नज़र आ जाएगी। यहाँ पर ये हर नमाज के बाद, जैसे वहाँ पर हर नमाज के बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पर भी ये हर नमाज के बाद खाना तकसीम करते हैं। वो जो अंदर होटल्स हैं, ये वाले वो वाले, तो उनको लोग आकर पैसे दे जाते हैं, तो यहाँ पर आकर ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरफ ही लाइन लगती है और एक लाइन इस तरफ भी लगती है। ये देखिए यहाँ पर खाने की लाइन लगना शुरू हो गई है। जैसे ये सारे लगे हैं, देखिए इसमें वर्कर्स भी हैं, इसमें अरेबिक बोलने वाले भी हैं और यहाँ पे इसमें एशियंस भी हैं। तो ये जो कुछ लोग अक्सर कहते हैं ना कि एशियन ज्यादा होते हैं, तो एशियंस नहीं होते, हर नेशनैलिटी का बंदा होता है। जिसको भूख लगे उसने अल्लाह के घर में आकर खाना खा ही लेना है और जो रिस्क होता है वो इंसान को खुद तलाश कर लेता है, उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। तभी ये माशाल्लाह काफी लंबी लाइन लगी है। तो जिसने भी खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, वो जो फ्रंट पे बंदा है वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकर आएगा और फिर वो इनमें तकसीम कर देगा यहाँ पर खाना पे। और ये कबूतर चौक वाली जगह है। अगर आप शारा हिजरा की तरफ से आ रहे हैं तो मैं आपको शारा हिजरा की तरफ से बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है।
वो सामने शरा हिजरा है और ये इब्राहिम खलील रोड है। इस कबूतर चौक इसको बोलते हैं और यहाँ पर भी खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे वो सामने खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे इनको ये पार्सल मिला और साथ में ये चिकन है, ठीक है? और ये चावल है और ये जो पार्सल मिला है, ये यहाँ से मिला है। तो इस तरह का पार्सल होता है जहाँ पर आप खाना ये जो जिन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वो मोस्टली ये वाला पार्सल देते हैं और ये 6 से 10 रियाल के दरमियान में ये वाला पार्सल यहाँ पर आपको मिल जाता है। इशारा हिजरा की तरफ से ये वाला रोड है और ये इब्राहिम खलील रोड है और ये आपने कुबरी नोट कर लें। ये सीधा निकल जाएंगे तो वो आपको रास्ता ले जाएगा किंग फहद की तरफ से उस तरफ दारुल तौहीद की तरफ। और ये जो रास्ता है ये आपको सीधा ये देखें, ये इशारा हिजरा और सीधे सामने अब्दुल अजीज गेट है। तो यहाँ पर भी खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जो फहाद है गेट उसके सामने जो दारुल तौहीद है उसकी बैक साइड पे भी किया जाता है और यहाँ पर भी ये कबूतर चौक में भी किया जाता है और कबूतर चौक में यहाँ पर आपको पानी भी फ्री में मिल जाता है। जमजम तो हरम में माशाल्लाह मिलता ही है, लेकिन कबूतर चौक में आपको पानी भी फ्री मिल जाता है, तो आप यहाँ पर बैठकर खाना खा सकते हैं, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया वीडियोस में भी। और यहाँ पर माशाल्लाह काफी लोग फ्री में खाना लेकर खा रहे हैं। इब्राहिम खलील रोड से जैसे आप कबूतर चौक एंटर होते हैं ना, तो यहाँ पर इस साइड पे यहाँ पर आपको फ्री में पानी मिलता है। आप जितना मर्जी पानी ले ले सकते हैं। अगर आप 10-12 बोतलें लेकर भी जाना चाह रहे हैं ना, तो वो भी आप लेकर जा सकते हैं। कोई यहाँ पर आपको रोकता नहीं है कि आपने 1 बोतल लेनी है या आप सिर्फ 2 ले सकते हैं। तो जितनी आपने यहाँ पर बोतल लेनी है ना, तो उतनी आप यहाँ पर पानी की बोतल्स भी ले सकते हैं। अगर आपने होटल में लेकर जाना है, तो ये इस तरह की जो बोतल्स हैं, आप 10, 12, 15, 20 इनसे ले सकते हैं। मक्का में आप जिस वक़्त मर्ज़ी आ जाएँ, जिस नमाज़ के वक़्त मर्ज़ी आ जाएँ, सुबह, दोपहर, शाम आ जाएँ, यहाँ पर माशाल्लाह आपको मक्का की रौनकें मिलेगी। एक साइड पे कबूतर हैं और खाने लोग यहाँ पर तक़सीम कर रहे हैं। दूसरी साइड पे ये छोटे-छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, ये वाले, यहाँ पर आपको काफ़ी सस्ती सी चीज़ें मिल जाती हैं। ये दोनों साइड पे लगे हुए हैं, ठीक है? ये मैं आपको थोड़ा-सा ना स्टॉल दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज़ें भी मिल जाती हैं, ठीक है? और यहाँ पर ये चार्जर वगैरह भी मिल जाते हैं, छोटे-छोटे मसाले भी मिल जाते हैं। या चादर अगर आपने देनी है, तो ये सारा कुछ ना यहाँ पर आपको मिल जाता है। हाँ, अगर आपका शूज़ गुम गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये 5 या 3 रियाल में लेकर ये शूज़ भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको माशाल्लाह इस वक़्त बहुत रौनक मिलेगी और वैसे भी हज का सीज़न स्टार्ट होने वाला है तकरीबन, क्योंकि 5 या 6 जून को हज है और 29 के बाद हाजी आना शुरू हो जाएँगे। तो माशाल्लाह अभी मक्का की रौनकें, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ये जो होटल्स वाले हैं, आप इनको अगर ऑनलाइन पेमेंट करके, तो आप इनको कह दें कि हमारे नाम के इतने पार्सल या इतना खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ऑनलाइन इनकी पेमेंट नहीं होती। आपको फिजिकली खुद यहाँ पर होना पड़ता है या कोई आपके बिहाफ के ऊपर इनको पैसे दे दे, तो ये यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब उसमें भी कैटेगरीज है, आपने स्मॉल पार्सल करवाना है, मीडियम कराना है या लार्ज कराना है। हर पार्सल की जो पेमेंट है वो डिफरेंट है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ और हटकर देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 10 रियाल का चावल का पार्सल और आप चाह रहे हैं कि 5 रियाल का एक शवारमा आ जाए, तो मैं जहाँ 20 पार्सल देने हैं वहां पर मैं 40 कर दूं, क्योंकि उसका हाफ हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह चाहते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जितने पैसे देंगे और आपको एक वीडियो बनाकर व्लॉग भी आपके नाम का बना दिया जाएगा कि इस व्लॉग में ये इन्होंने पैसे दिए हैं और इतने पार्सल हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसमें आपको सारा बताएंगे कि कहाँ से पार्सल लिया और क्या-क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और आप जगह भी बता सकते हैं कि कबूतर चौक में आपने अल्लाह की राह में देने हैं या ये बाँटने या डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, या आपने किंग फहद के सामने जो गेट है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। वो जिस तरह आप कहेंगे, उस तरह ही कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो यहाँ पर हरम मक्का या मदीना में आ रहे हैं और उनका बजट काफ़ी ज़्यादा टाइट है, क्योंकि यहाँ पर महँगाई बहुत ज़्यादा है, खाने महँगे हैं, तो वो यहाँ पर आकर फ्री में खाना खा सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।